तो नमस्ते मेरे भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? जो दर्पण के जैसे ये दर्पण है, इसके सामने जो भी कुछ रखा जाए या कुछ भी हो इसके सामने, उसका जो प्रतिबिंब इसके इस साइड में बनेगा ना, दर्पण में जो हमको इमेज दिखेगी वो होता है दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब में आपको बता दूं कि हमेशा क्या होगा, जो दाएं होगी चीज वो बाएं चली जाएगी और जो चीज बाएं होगी वो क्या होगी, दाएं चली जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, दिशा बदल जाती है। जैसे ये इधर है आर, तो ये इधर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी सेल्फी लेते हो फोन में, तो आप देखते होगे जो आपके टी शर्ट पे या कभी पीछे कोई नाम लिखा हुआ होता है तो वो क्या होता है, ऐसा हो जाता है ना। तो अभी हमको दिया, तो एक बार उससे पहले क्या है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ अल्फाबेट है उनका दर्पण प्रतिबिंब लाऊंगा, आप उनको एक बार देखेंगे, फिर हम करेंगे प्रश्न। अभी हमको दिया हुआ है कि लेटर का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। लेटर का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इन चारों में से? तो आपको है ना, मैं थोड़ी सी स्मार्ट तरीके में बताने वाला हूं। देखो लेटर शब्द है, अब इसको लेटर को हम करेंगे यहां पे लेटर। अब ये है दर्पण हमारा, है ना। तो दर्पण हम सामने ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जगह नहीं दी हुई। तो अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये क्या होगा, जो ऐसा है ना ये ऐसा हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो आप। जो दाया दाया है वो बाया हो जाएगा, मतलब इसकी दिशा क्या है, बदल जाएगी। जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा पूरा, ये ऐसा का ऐसा यूं हो जाएगा, है ना। मतलब इसकी दिशा पूरी बदल जाएगी। ये यूं रखा हुआ है, ये यूं रख दिया आ जाएगा। तो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर इसको यूं रखेंगे इसकी दिशा बदलेगी, तो क्या है, जो सबसे लास्ट में है आर, वो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा और वो भी कैसा आएगा, दिशा बदल के। तो ये हो गया हमारा आर, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हम कंफर्म है कि हमारा जो पहला वर्ड है वो यही होगा। तो अब हम ऑप्शन पे चलते, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी आर सही है, यहाँ पे भी आर सही है, यहाँ पे भी आर सही है, पर यहाँ पे एल आ रहा है जो कि क्या है, गलत है। फिर आर के बाद हम चलेंगे दूसरे वाले पे जो कि क्या है, ई। तो ई को हम ऐसे रखेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा। तो हम, ये तो गलत हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शंस पे। तो हम देखेंगे आर सही है हमारा, यहाँ पे ई भी सही है, यहाँ पे भी आर सही है, ई भी सही है, यहाँ पे आर सही है, पर ई क्या है, गलत है। ई क्या है, उसी दिशा में दे रखा है जबकि इसकी दिशा बदलनी चाहिए थी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। अब हमको ढूंढना है इन ऑप्शन दोनों के बीच। तो ई, फिर चलते हैं टी। टी की दिशा बदलेंगे तो टी क्या होगा, दिशा बदलने में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। टी वापस ऐसा का ऐसे रहेगा, दोनों दिशा बदलने के बाद। अब है ई, तो ई को भी वापस ऐसा रखेंगे, उसकी दिशा बदलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर है एल, तो एल की भी दिशा बदलेंगे तो एल दिशा बदलने के बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। तो अब आर ई सेम है दोनों में, सी टी टी। तो टी टी सही है। इसमें क्या कर रखा है, टी टी को उल्टा कर दिया, दिशा नहीं बदली। ये उल्टा नहीं हुआ, क्या होगा, दिशा बदलेगी। इसने क्या कर दिया, टी को ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, जबकि टी कैसा होगा, ऐसा होगा, जो कि क्या होगा, सेम आकृति बनेगी। तो ये हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। और आर हमारा ऐसा का ऐसा, ई ऐसा का ऐसा, टी टी ऐसा का ऐसा, ई ऐसा का ऐसा, एल ऐसा का ऐसा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 सही। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल प्रतिबिंब में। तो भाइयों, आपके सामने एक और प्रश्न लेके आया हूं जो कि क्या है, 2023 एग्जाम में आया था। और इस प्रश्न में क्या है कि हमको पानी में प्रतिबिंब ढूंढना है। दिए गए शब्द की पानी की परछाई से बारीकी से मेल खाता हुआ विकल्प कौन सा है? पानी में परछाई मतलब पानी में प्रतिबिंब। तो ये क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्या है, उससे मैंने छापा है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो देखो, हमने दर्पण में क्या पढ़ा था कि जो आकृति ऐसे पड़ी हुई है वो कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती थी, उसकी दिशा बदल जाती थी। पर अब पानी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऊपर का तो नीचे आ जाता है और नीचे का क्या होता है, ऊपर चला जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ये लिख देता हूं मैं, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो देखो, ये पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मैंने सिर्फ क्या है आपको समझाने के लिए बताया कि उल्टा हो जाता है, जो कि क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। उल्टा कैसे होगा, जो ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। और क्योंकि क्या होता है, उल्टा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जो पानी है वो हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। पानी कभी साइड में तो आ ही नहीं सकता। और एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो कभी आप पानी के पास में खड़े हो, किसी नदी नाले के पास में, तो आप देखोगे कि आपके पैरों से पैर चिपके होते हैं और आपका जो मुंह होता है, वो शरीर होता है, जो यूं जाके आगे सामने आ जाता है ना। तो हमारी इमेज उल्टी बनती है पानी में, है ना। पैरों से पैर तो हमारे बिल्कुल पास में दिखते हैं परछाई में पानी में, और क्या होता है, मुंह दूर दिखता है। तो वही यहाँ पे होता है, जो भी कोई आकृति होगी पानी के ऊपर, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा।
ऐसे आकृति है तो वो यूं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके सामने जो अल्फाबेट है उनका जल प्रतिबिंब आपकी स्क्रीन के सामने लाऊंगा मैं, आप एक बार वो देख ले, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। जो है आकृति है एडवांस, इसका हमको क्या ढूंढना है, पानी में परछाई जल प्रतिबिंब। तो अब जो ए है उसको हम उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा पहला अक्षर क्या आ गया, ए आ गया ऐसा। और पर हमारे ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, ई दे रखा है। इसने क्या कर दिया, दर्पण प्रतिबिंब वाला काम कर दिया। इसने क्या कर दिया, दर्पण यहाँ पे पड़ा है तो दिशा बदल के दे दी हमको, तो ये तो गलत है, ई तो आएगा ही नहीं, तो हमको तो जल में प्रतिबिंब ढूंढना है। इसमें भी ई दे रखा है तो ऑप्शन ये भी गलत है हमारा। अब हमको इन दोनों के बीच में ढूंढना है 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों तो है गलत, क्या ये भी गलत है या ये सही है। तो देखो ए तो हमारा मिल गया पहला। अब डी को उल्टा करो, डी को उल्टा करोगे तो ऐसा का ऐसा, वी को उल्टा करो तो ऐसा आ जाएगा वी, वापिस ए को उल्टा करो तो ए ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ए ऐसा आ जाएगा। अब एन को उल्टा करो तो एन उल्टा कैसे होगा, एन थोड़ा हार्ड पड़ता है उल्टा करना, है ना, पर करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा ना, या ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, एन होगा ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया हमारा एन उल्टा। देखो कुछ शब्द हार्ड पड़ते हैं बट जब एक बार आप देखोगे करते करते तो आपकी हैबिट में आ जाएंगे। तो ए का उल्टा ये हो गया, डी का उल्टा ये हो गया, वी का उल्टा ये हो गया, ए का उल्टा ये हो गया, एन का उल्टा ये हो गया। और सी का उल्टा करोगे तो ऐसा का ऐसा ही, ई को उल्टा करोगे तो ऐसा का ऐसा ही, है ना, उल्टा यू करोगे तो ए हमारा सेम है, डी हमारा सेम है, वी हमारा उल्टा सेम है, ए हमारा सेम है, एन हमारा उल्टा सेम है, सी हमारा सेम है, ई हमारा सेम है। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये तो हमने पहले ही निकाले। तो कभी कभी क्या होता है, आप स्मार्ट तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। और हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी एक और प्रश्न आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं। तो आपके सामने एक और प्रश्न लेके आया हूं, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। यदि दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो दी हुई आकृति का प्रतिबिंब कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस में से। एग्जाम में ऑप्शन आएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है कि दर्पण को क्या रख दिया, ए और बी। जो ये ए और बी पे रखा है तो आप देखोगे कैसा रखा है, दर्पण को आड़ा, दर्पण को आड़ा रख दिया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि दर्पण में क्या बनती है, इमेज दाएं बाएं। दाएं बाएं क्या होती है, साइड बदल जाती है। क्या होती है, दाएं से बाएं हो जाती है या बाएं से दाएं हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। पर अगर प्रश्न में आ जाए ऐसा कि दर्पण ए बी पे रखा हुआ और ए बी पर अगर जो दर्पण है वो ऐसे आड़ा रखा हुआ है, या ये आ जाए कि यदि दर्पण को नीचे रखा हुआ आड़ा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो इमेज बनेगी ना वो पानी जैसे बनेगी, उल्टी। क्या बनेगी, उल्टी। अगर दर्पण नीचे पड़ा हुआ है तो क्या बनेगी, दर्पण नीचे है तो क्या होगी, इमेज भी उल्टी बनेगी। और अगर दर्पण साइड में पड़ा हुआ है तो क्या इमेज बनेगी, दाएं से बाएं चेंज हो जाएगा। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के समझा देता हूं मैं। अगर दर्पण खड़ा है तो क्या होगा, दाएं से बाएं, हमने देखा था, मतलब साइड चेंज हो जाएगी, है ना। पर अगर दर्पण ऐसे नीचे पड़ा है तो क्या होगा, पानी वाला सिस्टम, पानी वाला सिस्टम मतलब जल प्रतिबिंब वाला सिस्टम क्या होगा, उल्टी बनेगी। ठीक है, हमने अभी जल में देखा था जैसे ही। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, जो आपका क्या होगा कॉन्सेप्ट है जो और क्लियर होगा, है ना। तो ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें साइड तो बदलेगी नहीं, क्या होगा, उल्टा होगा, नीचे पड़ा हुआ है तो क्या होगा, सबसे पहले एफ उल्टा होगा। तो एफ को हम लिखेंगे उल्टा, है ना। यहाँ पे मान लो ये दर्पण है ना, तो एफ को लिखेंगे हम उल्टा। तो एफ उल्टा कैसे होगा, ऐसे ऐसे ही होगा। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आप देखोगे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इसने क्या किया हुआ है, इसको पूरे को क्या किया, दर्पण प्रतिबिंब साइड में रखा हुआ था दर्पण, वो वाला प्रतिबिंब दे दिया हमको कंफ्यूज करने के लिए। देखो पूरा सेम टू सेम वैसा का वैसे ही, पर हमने तो कर दिया कि उल्टा आएगा, जो पहला है अक्षर वो हमारा ये ऐसा आएगा, उल्टा एफ आएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो सबसे पहले क्या है, ये आ रहा, उल्टा एफ आ ही नहीं रहा। अब हमारे पास क्या बचे, 3 ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो एफ के बाद क्या है, आर, है ना। एफ हो गया, अब आर। तो आर उल्टा कैसे होगा, ऐसे, आर उल्टा ऐसे ही होगा, है ना। तो आर उल्टा यहाँ पे भी ऐसा ही है, आर उल्टा यहाँ पे भी ऐसा ही है, आर उल्टा यहाँ पे भी ऐसा ही है। तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी सही है। अब करेंगे हम ई को उल्टा। क्या करेंगे, ई को उल्टा। तो ई उल्टा कैसे होगा, सेम टू सेम ही होगा, है ना। ई को ऐसा उल्टा करेंगे तो सेम टू सेम ही होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे भी ई सही है, यहाँ पे भी ई सही है, यहाँ पे भी ई सही है। अब करेंगे ए को उल्टा। तो ए उल्टा कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब इसमें सही है हमारा ए उल्टा, इसमें भी हमारा ए उल्टा सही है, इसमें भी हमारा ए उल्टा सही है। ए हो गया हमारा। अब आएगा हमारा के। के को हम करेंगे ऐसा उल्टा, तो क्या होगा,
के ऐसा होगा तो के ऐसा का ऐसा यहीं पे सही है। ये ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे आई आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे आई आ रहा है, जो क्या आना चाहिए था हमारा के आना चाहिए था पहले, के है आई तो बाद में, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, के पहले दे रखा है। इसमें भी आप देखोगे क्या हो रखा है, आई पहले दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हाँ ये भी गलत हो गया। अब के बाद क्या आ रहा, आई आ रहा, आई को उल्टा करेंगे तो आई उल्टा ऐसा का ऐसा, तो ये उल्टा ऐसा का ऐसा सही है, वो तो हमारे गलत हो ही गए। फिर हम करेंगे एन को उल्टा, तो एन उल्टा कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा उल्टा आ रहा है हमारा एन। अब हम करेंगे जी को उल्टा, तो जी उल्टा कैसा होता है, ये जी उल्टा, तो ये जी उल्टा आ रहा है हमारा। अब हम करेंगे फोर को उल्टा, तो फोर उल्टा कैसा होता है, ऐसा, ये आ रहा है हमारा फोर उल्टा, ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है सिक्स, तो सिक्स को उल्टा कैसे करेंगे, ऐसे, तो ये हो गया हमारा सिक्स। तो आप ऐसे भी स्मार्ट तरीके से भी आंसर ढूंढ सकते हो, अगर समय की कमी हो तो दूसरे ऑप्शन में देख के, बाकी पूरा निकालो तो भी हमारा ये है जो सही है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे एक और क्वेश्चन पे। तो देखो एक प्रश्न और लेके आ गया आपके सामने। देखो यदि एक घड़ी 10:45 का समय बता रही, कितना 10:45 का, तो उसको दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, ये आपके सामने ऑप्शन है ना। अगर घड़ी समय बता रही है 10:45 का, अब उसको आप दर्पण में देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा। देखो आप घड़ी बनाओगे, वो सब करोगे, ये सब नहीं करना आपको। बताता हूं एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताता हूं आपको। क्या करना है, 11 लिखना है, फिर 60 लिखना है मिनट वाले साइड, फिर क्या करना है, माइनस लगाओगे, जो समय दिया हुआ है उसको क्या करोगे, 10:45 माइनस कर दोगे। 60 में से 45 गए तो 15, 11 में से 10 गया तो 1, ये आ गया हमारा 1.15 आंसर। यदि एक घड़ी में 10:45 का समय है तो दर्पण में क्या होगा, 1.15 होगा। पर इसमें कभी कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ऑप्शन में समय दे देना कि 11 से 1 के बीच में, मानो आपको दे दिया 11:30, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो इसको जब आप 60 से माइनस करोगे ना तो क्या होगा, 60 में से 30 गया तो क्या आएगा, 30, मतलब 60 में से 30 गए तो कितने आएंगे, 30, और 11 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आते ही डरना नहीं है, भाई 0 आ गया क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 0 मतलब क्या है, 12, क्या लोगे 12, 12:30 हो जाएगा उस टाइम आंसर जिस टाइम आए। तो अभी वाले क्वेश्चन का तो आंसर है 1.15। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, नोट्स वोट्स। तो अब देखो एक और प्रश्न लेके आया हूं, जो ये क्वेश्चन है ना वो बीएसटीसी 2023 एग्जाम में भी आया था, और ये ऑप्शन क्वेश्चन हूबहू का हू ही मैंने लिख दिया है। तो अब इसको पढ़ते हैं। तो जब दर्पण को ए बी पर रखा जाए, तो ए बी पर ये दर्पण रखा हुआ है, तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें। इन चारों में से चयन करनी है। तो अब दर्पण खड़ा रखा हुआ है, तो दर्पण खड़ा रखा हो तो हमने पढ़ा था अभी कि क्या कैसी इमेज बनती है, ऐसी। जो ये है वो ऐसा हो जाएगा, है ना, इसकी दिशा है सब बदल जाएगी। तो अब सबसे पहले बाहर जो स्क्वायर बन रहा है इसकी दिशा बदलते हैं। तो स्क्वायर की कितनी भी दिशा बदलो क्या होगा, स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा ना, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान, ऐसे इसको सीरियस मत लेना, है ना, क्वेश्चन को समझना आप। अब हम सबसे पहले बदलते हैं 2 को, तो 2 को दिशा बदलेगी तो कहाँ आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इधर भी आएगा तो 2 क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। 2 का भी दिशा बदल जाएगी तो ये 2 ऐसे आ जाएगा। फिर है हमारा P, तो P की दिशा बदलेगी तो P ऐसा है अभी, तो क्या होगा उधर ऐसा हो जाएगा, तो P आ जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा P ऐसा। फिर ये बीच वाला साइन है, तो बीच वाला साइन कहाँ हो जाएगा, इस साइड मुंह है इसका, तो इस साइड हो जाएगा। तो अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको कंफ्यूज, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जो P है वो यहाँ पे ऐसा होगा तो वो इसमें है, इसमें क्या है P देखो सिंपल दे रखा है ऐसा कैसा, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर आओ, फिर P इसमें भी ऐसा कैसा सिंपल दे रखा, तो ये भी हमारा ऑप्शन तो गलत है। हमको कंफर्म है कि P तो ऐसे ही होगा दर्पण प्रतिबिंब में। ये दोनों तो, ये तीनों अभी तक तो हमारा सही है, हमको कंफर्म है। तो इन दोनों में तो ये गलत है, तो साफ गलत है, ठीक है। इन दोनों में ये सेम है। तो अब हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में है। फिर हम करते हैं 9 को, तो ये 9 है, ये भी ऐसा इधर हो जाएगा, तो 9 कैसा बन जाएगा, उधर जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारा K है, K भी क्या होगा, इधर आ जाएगा, इधर आके ऐसा बन जाएगा, तो K क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। तो इन दोनों में देखोगे तो K सही है, 9 ऐसा हमारा ये मिल रहा है, यही आंसर है। और इसको चेक करना चाहो तो देखो जो इसमें 9 है वो ऐसा का ऐसे उतार दिया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताओगे कि क्या कमी रही, फिर वो है जो मैं अगली बार पूरी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा करने की। बस आप बताना एक बार